मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, आखिर वही हुआ जिसका डर था। अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब ने ईरान को घेरना शुरू कर दिया है। ईरानी एटमी साइंसदान मोहसिन फखरीजादे को गुज़श्ता रोज एक बम धमाके में हलाक कर दिया गया। ईरानी हुकाम ने तमाम तर इल्जाम इसराइल पर लगा दिया है, जबकि ईरानी पासदाराने इनकिलाब फोर्स ने बदला लेने का ऐलान करते हुए इसराइली शहरों को मिसाइल्स के निशाने पर रख लिया है, जिसके बाद खित्ते में बड़ी जंग के खतरात पैदा हो चुके हैं। क्या आने वाले दिनों में ईरान और इसराइल के माबैन बड़ी जंग छिड़ सकती है? और क्या इस सारे खेल में सऊदी अरब भी अपना किरदार अदा कर रहा है? आज हम आपको खित्ते की बिगड़ती हुई सूरत हाल और इसके पेश नजर पैदा होते संगीन खतरात से आगाही देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हस्बे रिवायत आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, एक बार फिर से ईरान मगरबी ताकतों के निशाने पर है। यहूदो नसारा की जानिब से एक और ईरानी लीडर और अहम शख्सियत को कत्ल कर दिया गया। मोहसिन फखरीजादे, जिन्हें ईरानी कौम एटमी मैदान में काबिल कदर साइंसदान मानती थी, उन्हें गुज़श्ता रोज एक बम धमाके में हलाक कर दिया गया। इस हवाले से गुज़श्ता रोज ईरान की वजारत दिफा ने तस्दीक की है कि मुल्क के सबसे बड़े सीनियर जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादे ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान के करीब होने वाले एक हमले में हलाक हो गए हैं। फखरीजादे अबसर्द में होने वाले हमले के बाद अस्पताल में दम तोड़ गए। ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ ने इसे एक रियासती दहशत गर्दी करार देते हुए इल्जाम आयद किया है कि इसमें इसराइल के मुलव्विस होने के ठोस इशारे मौजूद हैं। अपनी ट्वीट में ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि इस बुज़दिलाना कार्रवाई से, जिसमें इसराइल के किरदार के इशारे हैं, ये नजर आता है कि इसके मुर्तकिब जंग के लिए कितने बेताब हैं। उन्होंने बैनुल अक़वामी बिरादरी से मुतालबा किया कि वो रियासती दहशत गर्दी के इस अमल की मुज़म्मत करे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर इस वाक़े की तफसीलात पर नजर डाली जाए तो ईरान की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक हमला आवरों ने सबसे पहले एक छोटे बम से फखरीजादे की कार को निशाना बनाया और इसके बाद इनकी कार पर फायरिंग शुरू कर दी। माजी में मगरबी इंटेलिजेंस एजेंसियां मोहसिन फखरीजादे को ईरान के खुफिया जौहरी प्रोग्राम का मास्टरमाइंड कहती रही हैं। कई ममालिक के सिफारतकार उन्हें ईरान के पास मौजूद खतरनाक असले और बमों का बाप भी कहते थे। इनकी मौत की खबर एक ऐसे वक्त पर सामने आई है जब यह तशवीश जाहिर की जा रही है कि ईरान ज्यादा मिकदार में यूरेनियम अफजूदा कर रहा है। यूरेनियम की अफजूदगी सिविल न्यूक्लियर पावर जनरेशन और मिलिट्री जौहरी असले के लिए अहम जुज़्व है। ईरान का इसार है कि इसका जौहरी प्रोग्राम सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए है। तहम आलमी बिरादरी, खासकर इसराइल और सऊदी अरब, इसके सख्त खिलाफ है। इस वाक़े के बाद ईरानी हुक्काम और फौजी हलकों में शदीद गम गुस्सा देखा जा रहा है, जो यकीनन किसी बड़ी जंग की पेशगोई करता दिखाई देता है। इस हवाले से एक और अहम खबर यह है कि पासदाराने इनकिलाब के कमांडर ने गुज़श्ता रोज ये ऐलान किया कि वो ईरानी साइंसदान के कत्ल का बदला लेंगे, जैसे माजी में लेते रहे हैं। मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा कि जौहरी साइंसदानों का कत्ल जदीद साइंस तक हमारी रसाई रोकने के लिए आलमी बालादस्ती की सबसे वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। कत्ल की इस अंदोनाक खबर पर अभी तक इसराइल से कोई बयान सामने नहीं आया, जो इस बात का सबूत है कि इसराइल इसमें मुलव्विस है, जबकि ईरानी दिफाई माहिरीन का ख्याल है कि इस कत्ल में इसराइल, अमेरिका और सऊदी अरब तीनों ही बराबर के शरीक हैं, जिसकी बड़ी वजह हाल ही में होने वाली एक खुफिया मुलाकात है, जिसमें इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मूसाद चीफ के साथ अपने प्राइवेट जेट में सऊदी अरब गए और 5 घंटे की उस नशिस्त में अमरीकी वज़ीर खारजा माइक पोम्पियो भी शामिल थे। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहाँ एक अहम सवाल ये भी है कि मोहसिन फखरीजादे कौन थे। इस हवाले से दस्तयाब मालूमात के मुताबिक मोहसिन फखरीजादे ईरान के नामवर जौहरी साइंसदान और सिपाही पासदारान इनकिलाब इस्लामी के एक सीनियर ऑफिसर थे। मगरबी सिक्योरिटीज राय उन्हें इंतहाई बाअसर और ईरान के जौहरी प्रोग्राम के अहम मुआविन समझते थे। 2018 को इसराइल को हासिल होने वाली एक अहम दस्तावेज के मुताबिक वो जौहरी असलहा बनाने के प्रोग्राम के सरबराह थे। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मई 2018 में ईरान के जौहरी प्रोग्राम के मुतल्लिक बताते हुए फखरीजादे का नाम खसूसी तौर पर लिया था। सन 2015 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने इनका मवाजना जे रॉबर्ट ओपनहाइमर से किया था। ओपनहाइमर वो माहिर तबियात थे जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट डायरेक्ट किया था और इसी शख्स ने दूसरी जंग अजीम के दौरान पहले जौहरी हथियार बनाए थे। ईरान के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ के ग्रोह NCRI की 2011 में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक फखरीजादे 1958 में ईरान के शहर कुम में पैदा हुए थे। कहा जाता है कि बतौर तबियात के प्रोफेसर उन्होंने प्रोजेक्ट अम्माद की सरबराही की।
ये मुबैना तौर पर वही खुफिया प्रोग्राम है जो 1999 में मुमकिना तौर पर जौहरी बम बनाने के लिए शुरू किया गया था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के मुताबिक ये प्रोग्राम 2003 में बंद कर दिया गया था। वाज़ेह है कि सन 2010 से 2012 के दरमियान 4 ईरानी साइंसदानों को कत्ल किया गया। अब की बार भी ऐसा ही किया जा रहा है और ईरानी हुक्काम इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जमीनी हकायक और जाए वारदात से मिलने वाले तमाम तर शवाहिद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इस कत्ल में अमेरिका और सऊदी अरब भी शामिल है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, यहाँ सबसे अहम अमर यह भी है कि 2 रोज कबल ही अमेरिकी सरकारी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने जा रहे हैं, जिसके बाद यह वाकया पेश आया। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया था कि इसराइल ने अमेरिका की ईमा पर ईरान पर हमले को मुमकिन बनाने के लिए भरपूर तैयारियां शुरू कर दी हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइल की जानिब से मंसूबा बनाया जा रहा है कि अमेरिका के जल्दी सुबकदोश होने वाले सदर यानी डोनाल्ड ट्रंप की मुद्दत के आखिरी आयाम में ईरान पर भरपूर हमला किया जाएगा। इस सिलसिले में ईरान की जौहरी तंसीबात को हदफ बनाया जाएगा। इसराइली हुक्काम ने आइंदा हफ्तों को इंतहाई अहम करार दे दिया है, जबकि गुज़श्ता रोज इसराइली मीडिया ने एक बार फिर दावा किया कि इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से गुज़श्ता अतवार को एक खुफिया मुलाकात की थी, जिसमें ईरान के मामलात को डिस्कस किया गया था। इन हालात से अंदाजा होता है कि आने वाले दिनों में ईरान समेत दुनिया के दीगर ममालिक किसी बड़ी मुश्किल में घिर सकते हैं। जबकि अंदर की एक अहम खबर के मुताबिक सऊदी वली अहद, इस्राएली वज़ीर आज़म और अमरीकी वज़ीर खारजा के माबैन होने वाली खुफिया मुलाकात का एक मकसद सऊदी अरब को कायल करना था कि वो जल्द अज जल्द ऑफिशियली तौर पर इसराइल को मुल्क तस्लीम करने का ऐलान करे। और अफसोसनाक खबर यह है कि इस मकसद में यहूदो नसारा कामयाब हो चुके हैं और मुमकिन है कि आने वाले चंद दिनों में सऊदी अरब बाकायदा तौर पर इसराइल को तस्लीम करते हुए उम्मत मुस्लिमा के सीने में खंजर घोंपते। इस अमल से पाकिस्तान के लिए भी संगीन खदशात पैदा हो सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, एक सवाल यह है कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से सऊदी अरब की ये कोशिशें कारगर होंगी? क्या इस अमल से अमेरिका और इसराइल सऊदी अरब से मुखलिस दोस्ती का रिश्ता कायम करेंगे? आदादो शुमार और जमीनी हकायक के मुताबिक 4 मुसलमान ममालिक अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी से तबाह हो गए। लीबिया ओबामा और हैलरी की वजह से तबाह हुआ। शाम में बिशारुल असद के पीछे रूस और हिजबुल्लाह न होते तो यह भी लीबिया जैसा होता। इराक और अफगानिस्तान का हाल सबके सामने है। अफगानिस्तान और इराक की सूरत हाल ने अमेरिका को भी नुकसान पहुंचाया। ट्रंप ने नई जंगें नहीं छेड़ी। जो बाइडेन साबिक अमेरिकी सदर बाराक ओबामा के जेरे असर है। ये इनकी तरह घुन्ने हैं। ऐसे लोग खतरनाक होते हैं और यही खतरा दुनिया को बेचैन किए हुए है। सवाल यह है कि जब पाकिस्तान के दोस्त इसराइल से मोहब्बत और दोस्ती की पींगे बढ़ा रहे हैं तो क्या पाकिस्तान इस दौड़ में पीछे रहेगा? पाक इसराइल नाराजगी क्या हमेशा कायम रहेगी? वज़ीर आज़म इमरान खान का फलस्तीन पर मौक़िफ़ पूरी कौम का मौक़िफ़ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसराइल से ताल्लुकात पर हमारी पॉलिसी वही है जो बानिए पाकिस्तान की थी। बानिए पाकिस्तान हमेशा इसराइल से ताल्लुकात को रद्द करते रहे। वो तो कहते थे कि ये उम्मत के कलब में खंजर घुसाया गया है। ये एक नाजायज रियासत है जिसे पाकिस्तान कभी तस्लीम नहीं करेगा। हमारा मौक़िफ़ अरब लीग या OIC के मौक़िफ़ से नहीं जोड़ा जा सकता। हमारा मौक़िफ़ तो बानिए पाकिस्तान कायदे-आज़म के मौक़िफ़ पर कायम है। पाकिस्तान अगर फलस्तीन की पॉलिसी से पीछे हटता है तो वो कश्मीर पॉलिसी से भी पीछे हट जाएगा। पाकिस्तान वो गैर अरब मुल्क है जिसने इसराइल के खिलाफ 2 जंगों में हिस्सा लिया। पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है जिसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म हर मामले में मौक़िफ़ बदलने और यू टर्न लेने में सानी नहीं रखते। जो ही सऊदी वली अहद की इसराइल वज़ीर आज़म से मुलाकात की खबर आई, पाकिस्तान में एक मखसूस गिरोह को इसराइल को तस्लीम करने के लिए इत्तेफाक़ राय कायम करने पर लगा दिया गया है। कबूल है कि मिशन पर मखसूस दानिशवरों और सहाफ़ियों की लाबी ने काम शुरू कर दिया है। हुकूमत ने सोशल मीडिया के जरिए पत्ते फेंकना शुरू कर दिए हैं। माजी बताता है कि हमारे वज़ीर आज़म ऊंचाई पर जाकर छलांग लगाते हैं। इस मामले में भी ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उनके पैरोकार इसे तबरुक समझकर कबूल कर लेंगे और ये अमल मुल्क व कौम के जवाल का सबब भी बन सकता है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस बारे में आपकी राय क्या कहती है? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। नीज अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।